नमस्कार। स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज में अब तक हमने जो ब्लूप्रिंट बना वो किस कारण से बना, किस तरीके से बना और उसका आपके पढ़ाई के या आगे करियर के अंदर किस तरह से वो प्रभावित कर रहा है, इसके हमने सीखा। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर इस ब्लूप्रिंट को हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, नए तरीके से किस तरह से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए 21 तरह के जो तरीके हैं वो इन वीडियोस के माध्यम से हम सीखेंगे। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके हम जो है पीछे हमारा जो ब्लूप्रिंट बन गया था उसको हम रिफॉर्म करेंगे, नया तरीके से रिफॉर्म करेंगे। और किस तरह से रिफॉर्म करेंगे वो हम जानेंगे कि जो मेरिट ऑर्डर स्टूडेंट हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स से जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं या जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनसे किस तरह से अलग तरीके से सोचते हैं, कि उनके विचार किस तरह से अलग है, उनके कार्य करने के जो तरीके हैं, प्रणाली वो किस तरह से उनकी अलग है। इस तरह से जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको या फेलियर स्टूडेंट्स हैं उनको अपने माइंडसेट को डेवलप करके जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स हैं उनके सोचने के जो तरीके हैं उसके अनुसार हम इसको माइंड को हम रिफॉर्म कर पाएंगे। हम जानते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले क्या आता है, थॉट आता है, थॉट के बाद में फीलिंग आती है, फीलिंग के बाद में एक्शन आता है, एक्शन के बाद में रिजल्ट, यानी विचार के बाद में भावनाओं के अनुसार अपने कार्य करने का जो तरीका है वो आता है। और जो कार्य करने का जो तरीका, किस तरह का कार्य करोगे उसको अकॉर्डिंग आपका जो है परिणाम प्राप्त हो पाएगा। यदि आप सकारात्मक कार्य करोगे तो परिणाम सकारात्मक आएगा, यदि नकारात्मक कार्य करेंगे तो परिणाम नकारात्मक आएगा। इस तरह से आपके जो जीवन का जो जिंदगी का जो मूल तत्व है वो क्या है, विचार है। और विचार कहाँ आते हैं, वो मस्तिष्क के अंदर है। इसका मतलब आपके जीवन का जो मस्तिष्क जो है वो आधार है। तो मस्तिष्क किस तरह से काम करता है इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो मस्तिष्क है वो किस तरह से काम करता है। अब मस्तिष्क की सिंपल भाषा में, बिल्कुल साधारण भाषा में, आम भाषा में, ताकि जो साधारण स्टूडेंट है वो भी इसको समझ पाए। तो मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क कुछ भी नहीं है, एक तरह से एक अलमारी है। क्या है, एक अलमारी है जिसके अंदर अलग अलग खाने बने हुए हैं और उस खानों के अंदर क्या है, अलग अलग फोल्डर, एक खाना अलग अलग फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइलें लिखी रहती है और उस फाइलों के अंदर पेपर लगे रहते हैं। इस तरह से आपके अलग अलग खाने, सपोज करो ऊपर वाला खाना है उसके अंदर आपने विज्ञान से संबंधित जो खाना है उसमें विज्ञान से संबंधित जो भी फाइल है, बुक्स वगैरह है, रिकॉर्ड है, वो सारा विज्ञान से संबंधित। नीचे वाले खाने में मान लो मैथमेटिक्स का है, उसी नीचे वाले में इंग्लिश का है, नीचे वाले में सोशल स्टडी का है, या कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो मटेरियल साइंस का एक खाने में हो गया, हाइड्रोलिक्स का अलग खाने में हो गया, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अलग खाने में हो गया। तो इस तरह से, या इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग खाने में हो गया। तो इस तरह से अलग अलग खाने आपके जो है माइंड के अंदर जो है खानों के रूप में बनाएंगे और उसके अंदर फोल्डर के रूप में बने हुए। अब आप जब भी आपके पास में कुछ जानना चाहेंगे या कुछ समस्या आएगी तो क्या करोगे, आप पहले, आपका माइंड पहले क्या करेगा, उस अलमारी के अंदर जाएगा और अलमारी में जो ऑलरेडी उस समस्या से संबंधित जो विचार उसके अंदर ऑलरेडी जो दर्ज है फाइल के अंदर, उस फाइल को ढूंढेगा और फाइल में जो दर्ज जैसा भी विचार लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। क्योंकि आपके ऑलरेडी जो उस माइंड के अंदर आपने जो विचार डाल रखे हैं वो उसी लेवल के हैं, जिस लेवल के। यदि आपका लोअर लेवल का है तो आपका जो काम करने का जो तरीका वो अब लोअर लेवल का ही होगा, यदि आप एवरेज लेवल का है तो एवरेज का होगा, और यदि आपको अच्छे लेवल का है तो अच्छे लेवल का होगा। इस तरह से आपके पास में, यदि सपोज करो आपको कोई भी कंपटीशन संबंधित आपका कोई विचार आ गया है, मैं वाली मैथमेटिक्स का कोई कंपटीशन आपका देना है और कंपटीशन में सिलेबस आपने देखा, तो आपने क्या देखा कि मैथमेटिक्स का सिलेबस उसके अंदर है। तो मैथमेटिक्स में जब सिलेबस देखते ही आपका विचार कहाँ जाएंगे, आपके जो विचार आपके ऑलरेडी आपके मस्तिष्क के अंदर जाएंगे तो ऑलरेडी जो फाइल आपकी रखी हुई है उसके अंदर ढूंढेगा। और यदि वहाँ आपके विचार ये दर्ज है कि जो गणित है वो तो बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे, वो एग्जामिनेशन जो आप जो फॉर्म लेके आए
वो भरने से ही आपको मना कर दोगे, बोले ये तो इसके अंदर तो मैथमेटिक्स है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। और यदि आपका ऑलरेडी विचार आपकी फाइल के अंदर क्या दर्ज है, बोले मैथमेटिक्स मेरे को हार्ड तो लगती है, लेकिन उसको सीख के मैं उसको जो है वो अच्छे अंक प्राप्त कर लेता हूं, तो ये यदि ऑलरेडी विचार है तो आप क्या करोगे, बोले फॉर्म तो मेरे को भरना है, और वो मैं कोचिंग करके या ट्यूशन करके या जो भी मेहनत करके उसके अंदर अब कंपटीशन में मैं सफल हो जाऊंगा। इसी तरह से मान लीजिए आपका विचार ऑलरेडी मैथमेटिक्स के प्रति ये है कि ये बोले मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, तो आप क्या करोगे, मैथमेटिक्स देखते ही बोले मेरे लिए ईजी है, और मैथमेटिक्स हो गई, अरे मज़ा आ गया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैथमेटिक्स तो मेरे समझ 100 अंक आते हैं और इस कंपटीशन को मैं जो है बिल्कुल जो इस कंपटीशन में सफल होकर रहूँगा। इस तरह से आपका जो विचार है वो सकारात्मक बन जाएंगे। तो ये किस तरह से बने वो आपके ऑलरेडी आपने क्या फीड आपने ऑलरेडी आपकी जो मस्तिष्क के अंदर आपका ब्लूप्रिंट किस तरह से आपका बना हुआ, इसलिए आप उतना ही सोच सकते हो जितना पहले से आपके मस्तिष्क के अंदर जो आपकी जो फाइलें हैं, आपके मस्तिष्क के अंदर जो विचार हैं, ब्लूप्रिंट आपका जो बना हुआ है वो किस लेवल का है। और एक और एग्जांपल के तौर पे इसको और समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो आपने एक कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए आपने फॉर्म भरा, उसके बाद तैयारी आपने कर ली, और कल ही वो कंपटीशन एग्जामिनेशन होने वाला और बहुत अच्छी लेवल का, बहुत ही अच्छी लेवल का है, और आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली, और आज आपके पास 2 फ्रेंड आ गए, बोले आप कल चलो शादी के अंदर नाचेंगे कूदेंगे और आनंद लेंगे। और तब क्या करेगा आपका जो आपकी जो विचार क्या करेगा, आपकी अलमारी के अंदर ऑलरेडी फाइल रखी है उसको ढूंढेगा, और उस फाइल के अंदर पल के 1000वें हिस्से के अंदर ही आप निर्णय ले लोगे, और अपने फ्रेंड्स को आप बोले चलो, आप तैयार हो गए और फटाफट आप शादी के अंदर आप चले गए। और यदि आपका विचार इस तरह से है कि आपका विचार इस तरह से है कि नहीं मेरे को नहीं चलना है, अभी कल कंपटीशन एग्जामिनेशन है, उसके बाद में हम कितना ही समय हम उसके लिए आप एंजॉयमेंट के लिए दे सकते हैं। तो पहले वाली स्थिति में आपका जो मस्तिष्क के अंदर विचार आपका जो ऑलरेडी क्या फीड हो रखा था, बोले मनोरंजन मेरा सर्वोपरि है, काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाद में देखेंगे जैसा भी होगा, लेकिन अभी तो मनोरंजन का समय, तो मनोरंजन कर लो। तो ये आपका उसके लिए आपका यानी मनोरंजन आपकी फाइल के अंदर पहले से ऑलरेडी ये फीड हो रखा कि मनोरंजन जो है पहले मेरे को करना है, इम्पोर्टेंट काम बाद में करना है। और यदि आपका पहले से जो फाइल है जो आपकी मस्तिष्क के उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मनोरंजन बाद में भी हो सकता है, ये जो इम्पोर्टेंट काम है मेरे ज़िंदगी का, जो इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन है, यदि उसके अंदर मैं सफल हो जाऊंगा तो मनोरंजन में और अच्छी तरीके से और बड़ी तरीके से अच्छी तरह से मैं आनंदमय तरीके से कर सकता हूं। तो ये है आपके ऑलरेडी मस्तिष्क के अंदर आपके क्या फीड हो रखा है। तो आपके जो मेरिट, इन वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट है वो अलग तरीके से कैसे सोचते हैं, उनके कार्य करने का तरीका क्या है, वो अलग तरीके से कैसे लिखते हैं, अलग तरीके से वो कैसे क्लास के अंदर अटेंड करते हैं, वो कॉपीज को किस तरह से मेंटेन करते हैं, वो रिटर्न वर्क को कैसे मेंटेन करते हैं, वो हेडिंग कहाँ डालते हैं, वो हेडिंग किस कलर से डालते हैं, वो उनके हेडिंग का जो वर्ड का जो फॉर्मेशन है क्या जो दूसरी जो पैराग्राफ से उससे अलग है, क्या कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं, क्या अलग अलग शाई का प्रयोग करके कलरफुल बना रहे हैं, क्या कॉपीज को वो डेकोरेट करके अच्छी तरह से जो है वो आप रख सकते हैं, क्या वो क्लास के अंदर डिसिप्लिन तरीके से वो रहते थे, क्या वो क्लास आज तक एक भी क्लास क्या उसने उस ऐसे स्टूडेंट से नहीं छोड़ते हैं, क्या वो जो लेसन उनको पढ़ाना क्या वो पहले से पढ़ के आते हैं, क्या वो जो आज पढ़ाया गया उसको घर जाके रिवीजन करते हैं, क्या उसको बार बार रिपीटिशन करते हैं, क्या वो वीकली रिपीट करते हैं, क्या वो मंथली रिपीट करते हैं, उसके बाद में क्या वो जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो बिफोर टाइम जाते हैं, क्या वो एनर्जेटिक तरीके से जाते हैं, क्या वो बिना डर के जाते हैं, क्या वो पानी जब एग्जामिनेशन